किसान भाइयों के लिए आज फिर हम एक नया एपिसोड लेकर आए हैं किसानवाड़ी में, जिसमें हमने अपने पिछले कार्यक्रम में हमने ऑर्गेनिक खेती के बारे में यानी कि जैविक खेती के बारे में बातचीत की थी। आज हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट यानी कि जैविक खाद के बारे में कि कैसे बनती है, क्या उसका पूरा प्रोसेस रहता है और किसान उसे किस तरीके से बना सकते हैं। तो हमारे साथ एक बार फिर आज जुड़ने वाले हैं प्रशांत जी, जो हमें इस विषय पर पूरी जानकारी देंगे। तो प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार राखी जी, धन्यवाद आपका। एक बार फिर से आप हमारी इस यूनिट पर आने पर आपका स्वागत है और आप जो भी जानकारी किसान भाइयों को पहुंचाना चाहती हैं मेरे माध्यम से, उसके लिए आपका स्वागत है जी। तो प्रशांत जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी, अभी मैं ये देख रही हूँ ये पूरी यूनिट जहाँ पर ये वर्मी कंपोस्ट बन रही है, तो इस यूनिट के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कितनी बड़ी यूनिट है। राखी जी, ये यूनिट नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी यूनिट में से एक है। अगर ऐसा कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। लगभग ये 1000 बेड की यूनिट है, जिस पर तकरीबन 30 फुट के 1000 बेड, इस तरह के बेड इसे बोलते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये इस तरह के बेड होते हैं। 1000 बेड की यूनिट है 30-30 फुट के, जिसमें कि तकरीबन 2.5 टन के आसपास गोबर का इस्तेमाल किया जाता है और ये रोजाना 15 टन के आसपास प्रोडक्शन ये यूनिट देती है। रोजाना 15 टन के आसपास वर्मी कंपोस्ट का प्रोडक्शन देने में ये यूनिट सक्षम है जी। तो प्रशांत जी, अब हम प्रोसेस के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरीके से हम ये वर्मी कंपोस्ट जो है बन के यहाँ से शुरुआत हो के और किस तरीके से किसान भाइयों तक पहुँचते हैं, वो पूरा प्रोसेस हमें बताएं। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें जो प्रोसेस है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, लेकिन कुछ सावधानियाँ और क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए और अच्छे तरीके की खाद बनाने के लिए जो कुछ सावधानियाँ रखनी पड़ती है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। जैसे कि आप देख पा रही हैं कि हम यहाँ जो भी खाद बना रहे हैं, उसके हमने ज़मीन के ऊपर एक पन्नी की लेयर बिछा रखी है। एक मोटी पन्नी की लेयर बिछाने के कारण इसका मिट्टी के साथ जुड़ाव ना हो, जिससे खाद में किसी भी तरीके के दूसरे अवशेष ना पाए जाएँ। सबसे पहला तो ये कि हम पन्नी की एक मोटी परत बिछा लेते हैं। उसके बाद जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि ये गोबर हमारा रखा हुआ है, ये गोबर आता है। गोबर को करीबन 15 दिन तक टेम्परेचर कंट्रोल करने के बाद, टेम्परेचर मीटर से चेक करने के बाद, हम इस तरह के ऊंचे ऊंचे बेड बना लेते हैं, जिसमें कि गोबर को बिछा दिया जाता है, जिसकी हाइट लगभग 2 फुट के आसपास होती है, चौड़ाई 3-3.5 फुट की होती है और लंबाई 30 फुट की होती है। ये लगभग एक बेड में 2 से 2.5 टन गोबर आता है और ये हम एक लंबे बेड तैयार कर लेते हैं। बेड तैयार करने के बाद की प्रक्रिया है, इसमें हम पानी से उसको फिर से ठंडा करते हैं और ठंडा करने के बाद उसमें अपने पंजी बोलते हैं यहाँ देसी भाषा में, एक जाल सा होता है, उसकी सहायता से उसको कुरेद कर उसके अंदर केंचुए छोड़ दिए जाते हैं। केंचुए छोड़ने के बाद इसकी प्रक्रिया करीबन 45 से 50 दिनों की चलती है। ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है और इस प्रक्रिया के दौरान हमें केंचुए को जीवित भी रखना होता है, उनकी संख्याओं को बढ़ाना भी होता है और साथ के साथ उस केंचुए के द्वारा उनको पर्याप्त भोजन देने के बाद वो जो मल करते हैं, उससे जो कंपोस्ट तैयार होता है उसको वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। तो उस पूरी प्रक्रिया में हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि केंचुए भी जिंदे रहें, वो प्रॉपर तरीके से उस गोबर को कंज्यूम भी करें, खाए भी और उसको खाद में कन्वर्ट करें। जब एक बेड पर पूरी तरह से खाद तैयार हो जाता है तो उसका स्वरूप इस तरीके का लगभग हो जाता है जी। हम बेड बनाने के बाद उसको केले के पत्तों से ढक देते हैं। केले के पत्तों से ढकने के बाद उसमें हर 10 दिन के अंदर उसमें पानी लगाना और उसकी गुड़ाई करना, ये प्रक्रिया हम दोहराते रहते हैं और जब इस तरह के स्वरूप में बन जाता है तो वो खाद लगभग तैयार हो जाती है। इस खाद तैयार होने के बाद हम इसे पंजी की मदद से गुड़ाई करके छान लेते हैं। आगे आप बेडों पर दिखा पाएंगी। अभी सारी की सारी प्रक्रिया, यहाँ सारी प्रक्रिया चालू है। इस 1000 बेड की यूनिट पर आपको डेली गोबर डलता हुआ भी दिखेगा, नए बेड बनते हुए भी दिखेंगे, साथ के साथ इसमें केंचुआ डलता हुआ भी दिखेगा और साथ के साथ नए खाद उतरती हुई दिखेगी, प्रोसेसिंग भी होती हुई दिखेगी, साथ साथ खाद बनती हुई दिखेगी। आप अपने किसान भाइयों को पूरी यूनिट को सही तरीके से दिखा सकती हैं, जिसमें शुरू से आखिरी तक की प्रक्रिया किस तरीके से हो रही है, जो किसान भाई आसानी से समझ जाएँ इस प्रक्रिया को जी। तो प्रशांत जी, ये जो हम वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं तो इससे किसान भाइयों को कितना फ़ायदा होगा? वर्मी कंपोस्ट क्या है इसको समझना पहले ज़रूरी है किसान भाइयों को फ़ायदा पहुंचाने से पहले। आज हमारे देश में ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर ज़मीन में लगभग बहुत ही न्यूनतम हो गया, बहुत कम हो गया है। कहने का मतलब ये, पिछली मीटिंग में भी मैंने आपको बताया था, पिछली बार भी आपको मैंने बताया था ऑर्गेनिक कार्बन क्या कार्य करता है।
ऑर्गेनिक कार्बन जमीन में डलने वाले किसी भी खाद को, किसी भी पौधों के भोजन को पौधे तक पहुंचाने का कार्य करता है। ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर जितना गिरता चला जाएगा उतनी मृदा की शक्ति छिन्न होती चली जाएगी। इसके और आपके वर्मी कंपोस्ट में मुख्य तत्व के रूप में ऑर्गेनिक कार्बन पाया जाता है। एफसीओ की गाइडलाइन के अनुसार इसमें 18% ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए, लेकिन अगर आप सही तरीके से तैयार करें तो ये 24 से 25%, 30% तक ऑर्गेनिक कार्बन इसमें पाया जाता है। ऑर्गेनिक कार्बन डलने के बाद ज़मीन का सुधार होता है। उसके अलावा गाय के नेचुरल गोबर को प्रोसेस करने के कारण इसमें तमाम तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो गाय के गोबर में पाए जाते हैं, वो सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी ज़मीन को मिल जाते हैं। और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो मुख्य तत्व है भूमि के लिए, उनकी भी कुछ मात्रा पौधों को आसानी से मिल जाती है। तो किसान भाई क्या ये यूनिट अपने घर पे भी लगा सकते हैं या अपने खेतों में इसका कर सकते हैं? देखिए, जैसा कि आप देख पा रही हैं, ये बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से इस यूनिट को किसान अपने यहाँ लगा सकते हैं। इस यूनिट की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि हर एक यूनिट में, हर एक प्लांट में प्लांट एंड मशीनरी का डिप्रिसिएशन होता है। ये एक ऐसी यूनिट है जिसमें प्लांट एंड मशीनरी बढ़ती चली जाती है। जैसा कि आप देख पा रही हैं, 1000 बेड की इतनी बड़ी यूनिट है। इसके अंदर जो कार्य करने के लिए जो कार्य करते हैं वो मुख्य रूप से कैचुए करते हैं। इधर अब आपको मैं फोटोग्राफ्स में दिखाऊंगा कैचुए किस तरीके से कार्य करते हैं। तो कैचुआ धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाता है, ना कि घटता है। प्लांट एंड मशीनरी इसकी बढ़ती चली जाती है। किसान 2 या 4 बेडों से अपने खेतों में निश्चित तौर पर शुरुआत करनी ही चाहिए। कर सकते हैं वाली बात तो अलग हो गई, इसे करनी ही चाहिए। और करके धीरे धीरे इसको जैसे जैसे उसके कैचुए बढ़ते चले जाते हैं, इसमें लागत बहुत कम आएगी। थोड़े से 2 बेड से 3 बेड से शुरुआत करें और धीरे धीरे यूनिट को बड़ा करते चले जाएं, जिससे कि वो अपने ज़रूरत के अनुसार अपने खेत के ऑर्गेनिक कार्बन को, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास को और अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को कुल मिलाकर के संपूर्ण जैविक खाद को अपने खेत में तैयार करके किसान अपने खेतों को लाभ पहुँचा सकते हैं। तो इससे उत्पादन शक्ति जो होती है खेती की, वो भी कई गुना बढ़ जाती है क्या? मैं आपको बताऊं, आपने उधर जो सर्वे किया है, हमारी जितनी सब्जियां लगी हुई हैं, करीबन 40 तरह की सब्जियां इस फार्म पर लगी हुई है, जहां कंपोस्ट के अलावा कुछ भी नहीं डाला जाता है। उनकी साइज में, उत्पादन क्षमता में, उनके कलर में, उनके स्वाद में, उनके जो फलों का, सब्जियों का जो टेक्सचर है, उसमें काफ़ी बड़ा अंतर आप अभी देख करके आई हैं। आप अपने दर्शकों को भी अपने वीडियोस के माध्यम से दिखाइए जो चीज़ें यहाँ लगी हुई है। जैविक खाद से उत्पादन क्षमता तो बढ़ती है, मृदा में भी सुधार हो जाता है और ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे खाद की आवश्यकता कम होती है, रोगों का प्रभाव कम पड़ता है फसलों पर और खेती करना सुगम होता चला जाता है। किसान आसानी से बिना किसी रासायनिक दवाओं के छिड़काव के जैविक खाद के माध्यम से अच्छा उत्पादन ले सकता है। स्वस्थ पौधे रहेंगे, रोगों से लड़ने की क्षमता उसकी बढ़ जाएगी, रोग कम आएंगे, कीटनाशक का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। ये कई सारी खासियतें अगर लगातार इसका प्रयोग किसान करते हैं तो। जी मैडम, कह सकते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से और हर तरीके से इतनी सस्ती है ये, बहुत आसानी से हम इस यूनिट को लगा सकते हैं और कोई इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है। ये यूनिट को लगाने का खर्चा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत छोटा सा खर्चा है। जो भी किसान प्रशिक्षण लेना चाहें, हमारे यहाँ तकनीकी लोग मौजूद है। करीबन 7 लोगों का स्टाफ यहाँ पर जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं, जो तकनीकी जानकारी किसानों को देते हैं। उसका किसी भी तरह का चार्ज हम नहीं करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी किसान चाहें यहाँ आएँ हमारी यूनिट पर और पूरी तकनीकी जानकारी लें और इस यूनिट को आसानी से लगाएं। और जिस किसान के लिए यूनिट लगाना संभव ना हो, पर्याप्त मात्रा में खाद यहाँ उपलब्ध है। बहुत ही कम कीमत पर किसान यहाँ से अपने खेतों के लिए ले जा सकता है। बहुत बड़ी यूनिट है, लगभग 5000 टन साल का हम इस यूनिट से बनाते हैं और आसपास के सारे किसान तो ले ही जाते हैं, दूर दराज से भी किसान यहाँ लेने आते हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा में खाद की तैयारी हम यहाँ कर रहे हैं। किसान अपने यहाँ भी इस यूनिट को बहुत अच्छी तरह से लगा के आसानी से इस उत्पाद का उत्पादन कर सकते हैं। तो आज हमने जाना कि किस तरीके से जैविक खेती तैयार की जाती है। प्रशांत जी ने हमें बहुत अच्छे से जानकारी दी। अब अगले एपिसोड में प्रशांत जी आप हमें क्या बताएंगे? राखी जी धन्यवाद। उम्मीद है आपको आनंद आया होगा और किस तरह से सारी जैविक फसलें हो रही है जैविक तरीके से और जैविक खाद तैयार करके एक इकोसिस्टम यहाँ डेवलप किया गया है, उसको आपने देखा और किसान भाइयों तक पहुँचाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगले एपिसोड में किसानों की मुख्य ज़रूरत, जिसके बारे में किसान लगातार बात करता आ रहा है, DAP, डाई अमोनियम फास्फेट, जिसके बिना किसान खेती शायद करने की कल्पना नहीं करता है। या हर एक फसल में जो मुख्य रूप से आवश्यक तत्व है DAP, डाई अमोनियम फास्फेट। डाई अमोनियम फास्फेट ऑर्गेनिक तरीके से कैसे बनाया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है और किसानों को DAP से सस्ता विकल्प, DAP का सब्स्टिट्यूट क्या उपलब्ध है जैविक तरीके से, उस पर चर्चा होगी और उस पर पूरी विस्तृत जानकारी मैं किसान भाइयों के लिए उपलब्ध कराऊंगा, जो आपके चैनल के माध्यम से किसान भाई उसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। धन्यवाद राखी जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। तो श्रोता, मिलेंगे हम अपने अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार।